तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 महीने में खत्म हो जाएगी? सिर्फ 60 दिन बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में उद्धव और राउत के अलावा कोई नहीं बचेंगे। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये दावा राव साहेब दानवे ने किया है। जी हाँ, और दानवे के इस दावे के बाद तो मातोश्री में भूचाल आ गया है। इतना ही नहीं, दानवे ने बड़बोले संजय राउत की वजह से उद्धव की पार्टी की तबाही का दावा भी कर डाला। तो आपको दिखाते हैं सब कुछ, आपको भी राव साहब दानवे का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राव साहेब दानवे महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े चेहरे हैं, और वो अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत की पोल पट्टी खोलने पर उतारू हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से इतना ज्यादा पलायन हो रहा है कि उनकी पार्टी 2 महीने के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उनकी पार्टी में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के अलावा कोई बचेगा नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग, कोई शिंदे के कैंप में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहना नहीं चाहते। अब लोगों का पलायन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 60 दिन के अंदर अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया हो जाएगा। जी हाँ, ये दावा राव साहब दानवे ने किया है। राव साहब दानवे का कहना है कि यूबीटी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास अब कोई काम नहीं बचा। उनका एकमात्र रोजाना का काम बीजेपी की अंधाधुंध आलोचना करना है। हमारी पार्टी ने पश्चिमी बंगाल समेत 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिमी बंगाल में उनकी कोई पार्टी नहीं है, वे वहां चुनाव नहीं लड़ रहे, तो बिना वजह आलोचना क्यों कर रहे हैं? बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर बहुत बड़ा निशाना साधा और कहा कि आलोचना करने के अलावा अगर कुछ काम कर लेते तो 2 महीने में उनकी पार्टी इतनी बुरी तरह बर्बाद नहीं होती जितनी की अब अगले 60 दिन में होने वाली है। राव साहब दानवे ने कहा कि बीजेपी और हमारे नेता हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लेते हैं। जब राष्ट्रीय और राज्य चुनाव होते हैं तो कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से पार्टी का काम करते हैं। जब कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव होते हैं तो नेता उनके लिए प्रचार करने जाते हैं। पश्चिमी बंगाल का चुनाव स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं का चुनाव था। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां प्रचार करने गए तो इसमें गलत क्या है? क्या उद्धव ठाकरे अपने किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार करने नहीं जाते? एक पार्टी प्रमुख होने के नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर प्रचार करने गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास कोई काम बचा नहीं है, वो इसलिए सिर्फ आलोचना करते हैं। यहाँ पर राव साहब दानवे ने दावा किया कि संजय राउत रोज मीडिया वालों को बुला लेते हैं, पैसा देकर मीडिया को बुलाते हैं और जानबूझकर बीजेपी की आलोचना करते हैं। अब उनके पास इन चुनावों को लेकर कोई आलोचना का विषय नहीं बचा, तो वो जबरदस्ती आलोचना कर रहे हैं, जबरदस्ती निंदा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद संजय राउत सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं है। मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि बीजेपी की आलोचना करने के बजाय उन्हें अपनी पार्टी को बचाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता रोज दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। उन्हें दूसरों के मामले में बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। दानवे ने कहा कि हमारी आलोचना पर इतना ध्यान दे रहे हैं, अपनी पार्टी पर ध्यान देते तो उनकी पार्टी का इतना बुरा हश्र नहीं होता। यहाँ पर दानवे ने दावा किया कि मैं कह सकता हूँ कि अगले 2 महीने में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि संजय राउत जैसे नेता जिस पार्टी की रणनीति पर काम कर रहे हैं, भला उस पार्टी का भला कैसे हो सकता है? वो पार्टी तबाह होना तय है। ये पार्टी 2 महीने के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है, और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में यही हाल देखने को मिलेगा, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम लेवा तक नहीं बचेगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके होंगे और उद्धव ठाकरे की नींद शायद उस दिन खुलेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब तक सिर्फ संजय राउत की सलाह पर चल रहे हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है, और जिस दिन उनकी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी उस दिन ही शायद उनकी पट्टी उतरेगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर राव साहब दानवे ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा प्रहार कर दिया, उनकी पार्टी 2 महीने में खत्म होने का दावा तक कर दिया। तो आपका राव साहब दानवे के इस बड़े दावे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर फोन पॉलिटिक्स जबरदस्त चर्चा में है। लंबी बातचीत के बाद कांग्रेस उद्धव गुट के अंबादास दानवे की उम्मीदवारी को समर्थन करने को तैयार नहीं है और समर्थन भी अगर करती है तो उसके लिए कांग्रेस की तरफ से कड़ी शर्तें रख दी गई है, जिसमें पहली शर्त है संजय राउत की एंट्री पर बैन लगाना। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में चल रहा गतिरोध खत्म होने के कगार पर हो सकता था, लेकिन संजय राउत के वहां पहुंचने से सब कुछ बिगड़ गया। खबर आ रही कि उद्धव ठाकरे ने 2.5 घंटे तक कांग्रेस के नेताओं से फोन पर बात की। जी हां, 2.5 घंटे तक जबरदस्त फोन पॉलिटिक्स की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे काफी सक्रिय रहे और उन्होंने गठबंधन की एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क किया और 2.5 घंटे तक उन्होंने फोन पर बात की। सूत्रों की माने तो इस 2.5 घंटे की अवधि में उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल के बीच 4 बार बात हुई। साथ ही उद्धव ने महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला को भी 3 बार फोन किया। इतना ही नहीं, यह मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी 2 बार फोन पर बात की। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस शर्त पर समर्थन दिया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद की अगली उम्मीदवारी के दौरान शिवसेना यूबीटी कांग्रेस का समर्थन करेगी। वह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस समझौते के साथ ही फिलहाल एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, जिसमें गठबंधन से दरार पड़ने का खतरा अभी फिलहाल टल चुका है। और कांग्रेस की जो दूसरी सबसे बड़ी शर्त है वो ये बताई जा रही है कि कांग्रेस इस पूरे मामले से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखना चाहती है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने संजय राउत को लेकर अपनी शर्त उद्धव ठाकरे के सामने रख दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रमेश चेन्नीथला ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मसले से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा जाए। अब आखिर कांग्रेस के नेताओं को संजय राउत से दिक्कत क्या है, तो इस बारे में भी जब पड़ताल की तो सामने आया है कि संजय राउत ही वो शख्स है जिन्होंने अंबादास दानवे का नाम आगे किया था, जबकि दूसरी तरफ संजय राउत खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल से लगातार बातचीत कर रहे थे। हर्षवर्धन सपकाल को लेकर मातोश्री भी पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात भी कराई थी और सपकाल को संजय राउत यही भरोसा दे रहे थे कि उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे को ही एमएलसी में उठाया जाएगा। यानी कि एक तरफ संजय राउत कांग्रेस की आंखों में धूल झोंक रहे थे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी बेवकूफ बना रहे थे। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता सपकाल से बार बार कह रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे को ही एमएलसी में उठने देंगे, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने उन्होंने अंबादास दानवे की स्क्रिप्ट लिख दी और अंबादास दानवे को टिकट दिलाने की बात कह दी। यानी कि यहाँ पर संजय राउत का दोहरा चरित्र और डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस के सामने पर्दाफाश होकर सामने आ चुका है। इसीलिए कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला ने साफ साफ कहा है कि संजय राउत को इस पूरे मामले से दूर रखा जाए, तभी कांग्रेस उनके एमएलसी कैंडिडेट को सपोर्ट करने को तैयार है।